नमस्कार, मेरा नाम है शिखा और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आज बड़ी अच्छी एक स्टोरी लेकर आई हूँ आप सबके लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक राजा के एक बार 7 रानियां थी और अफसोस की बात थी कि सातों रानियों को एक भी बच्चा नहीं था। राजा बहुत चाहता था कि उसके एक संतान तो हो किसी न किसी रानी से, लेकिन उनके कोई भी संतान हो नहीं रही थी। गुस्से में आकर एक दिन राजा ने सातों रानियों को बुलावा भेजा और धमकी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया कि अगले 1 साल के अंदर ही अंदर किसी न किसी एक रानी से मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम सातों को महल से बाहर निकाल दूंगा। सभी रानियां बड़ी टेंशन में आ गई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। अब सारी रानियों को काफी समस्या हो गई, काफी टेंशन हो गई। वो एक दूसरे से मीटिंग्स करने लगी, बातचीत करने लगी, उपाय ढूंढने लगी कि इस समस्या का हल कैसे किया जाए, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर किसी भी एक रानी के बच्चा नहीं हुआ तो ये राजा तो हमें महल से बाहर निकाल देगा। सभी रानियों ने डिसाइड किया कि राजा जी को खबर कर देते हैं कि छोटी रानी को बच्चा होने वाला है। बड़ी रानी ने यह खबर राजा तक पहुंचाने की सोची और राजा को ये सारी बात बताई गई और राजमहल में खुशियां मनाई जाने लगी। लेकिन इन सब के बीच में छोटी रानी बेचारी परेशान हो उठी कि असल में बच्चा आएगा कहां से। जब डिलीवरी का टाइम हो गया तो बड़ी रानी ने एक तरकीब निकाली। वो एक बिल्ली का बच्चा लेकर आई और राजमहल की एक दासी को पैसे देकर कहा कि राजा जी को बोलो कि लड़की पैदा हुई है। दूसरी बात ये तय की गई कि एक ऐसे पंडित को पटाया जाए जो कि राजा जी को ये खबर दे कि वो 12 साल तक इस लड़की का मुंह नहीं देख सकते। उन सभी को ये दोनों सुझाव अच्छे लगे। अगले दिन दासी ने राजा को जाकर बताया कि आपको बेटी हुई है। अब राजा ये खबर जानकर बहुत खुश हुआ और रानी को बुलावा भेजा। बड़ी रानी को उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी से मिलने आ रहा हूँ। तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, आप आने से पहले एक बार पंडित जी से जरूर मिल लें, क्योंकि पता नहीं बच्ची के ग्रह कैसे हों, तो एक बार आपका पंडित जी से मिलना बनता है। अब राजा ने भी ये सोचा कि मैं मिलने से पहले एक बार पंडित से जाकर मिलूं और उनसे बातचीत करूं। तो पंडित जी ने तय कहे अनुसार ही राजा जी को ये सूचना दी कि महाराज, आप 12 साल तक इस बच्ची से मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके ग्रह आपके ग्रहों से टकराते हैं और आपके राज्य में कुछ ना कुछ अशुभ हो सकता है अगर आप अपनी बेटी का मुंह देखते हैं। राजा जी अपनी बेटी के मुंह में उन्होंने बस इतना ही कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची को कुछ हो, मैं उसकी सलामती चाहता हूँ, अपने राज्य की सलामती चाहता हूँ, इसलिए मैं 12 साल तक अपनी पुत्री का मुंह नहीं देखूंगा। देखते ही देखते 12 साल गुजर गए और 12 साल पूरे होने में जब कुछ दिन बाकी थे तब राजा ने बड़ी रानी को बुलावा भेजा और कहा कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, मैं अपनी बेटी को मिल पाऊंगा। तो बड़ी रानी बस ये कहकर वहां से निकल गई कि मैं पंडित जी से बात करती हूँ। अब बड़ी रानी को ये टेंशन हो गई कि 12 साल तो किसी न किसी तरह से मैंने बिता दिए, अब क्या करें। अब आगे की जो समस्या खड़ी है कि हमने तो राजा जी को बताया है कि उनकी बेटी पैदा हुई है, लेकिन असल में तो हम बिल्ली को लेकर आए हैं। तो उसने सारी रानियों से सलाह करके ये सलाह की कि अब राजा जी को बताया जाए कि आप अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। अब बड़ी रानी ने पंडित जी से सलाह की और पंडित जी को समझाया कि अब आप राजा जी से कहिए कि अब पुत्री का विवाह करने का टाइम आ गया है, लेकिन अगले 3 साल तक आप अगेन अपनी बेटी का मुंह नहीं देख सकते। आप अपने दामाद का मुंह देख सकते हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को अभी देख नहीं पाएंगे। ये सारी बात राजा को बताई गई और राजा भी अपनी बेटी के मुंह में उसने ये ऐलान करवा दिया कि अब उसकी बेटी के लिए उसे एक वर की तलाश है। सौभाग्य से उन्हें एक वर मिल भी गया और बड़ी रानी ने शादी से कुछ दिन पहले उस लड़के को, उस दामाद को अपने पास बुलाया और सारी बात बताते हुए कहा कि बेटा, तुम चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम राजा जी से कहो कि वो अपने दामाद का चेहरा तो देख सकते हैं, लेकिन 3 सालों तक अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख सकते। यही नहीं, तुम्हारी माँ को भी पंडित जी से कहलवा दिया जाएगा कि वो भी अगले 3 सालों तक अपनी पुत्र वधू का चेहरा नहीं देख सकती। अब जो दामाद था वो काफी अच्छा था, काफी नेक दिल था, काफी अच्छे दिल का इंसान था। तो उसने मुसीबत में फंसी रानियों की मदद करने की सोची और राजा से जाकर वही कहा जो रानियों ने उसे करने को कहा था। अब शादी बड़ी धूमधाम से की गई और डोली में बिल्ली को बिठाकर उसके घर की ओर विदा किया गया। लड़के ने माँ से कहा कि उसकी पत्नी के लिए एक अलग से चबूतरा बनवाया जाए, क्योंकि कोई भी 3 सालों तक उसका चेहरा नहीं देख पाएगा।
एक दिन एक त्योहार पर लड़के की माँ ने बहुत दुखी हृदय से कहा कि लोगों के घर में बहू के आने पर रौनक आती है, लेकिन मैं एक अभागिन ऐसी हूँ, ना ही उसका चेहरा देखना मुझे नसीब हो रहा है और ना ही उसके सुख। ये बातें बिल्ली चुपचाप बैठी सुन रही थी और अगले दिन जब सास घर से बाहर गई तो बिल्ली के दिल में ऐसा कुछ आया कि अचानक से उसने अपनी पूंछ से झाड़ू बांधकर सारे कमरों की सफाई कर दी और उसके बाद पोंछा बांधकर भी सारे कमरों में पोछा लगा दिया। जब बाहर से सास लौटी तो वो देखकर हैरान हो गई कि अचानक से मेरा घर इतना साफ कैसे हो गया और ऐसा कौन है जिसने मेरे घर की सफाई कर दी। ऐसा रोज होने लगा और एक दिन जब बिल्ली अपने घर की, अपने सास के घर की पूंछ से बांधकर सफाई कर रही थी तो वहां से भगवान गुजरे, शिवजी और पार्वती जी गुजरे और उन्होंने बिल्ली को ऐसा करते हुए देखा। पार्वती जी ने बिल्ली को सफाई करने का कारण पूछा तो बिल्ली ने अपनी सारी कहानी पार्वती जी के सामने खोलकर रख दी। बिल्ली ने सारी बात पार्वती माता को बता डाली कि कैसे राजा के कोई संतान ना होने पर रानियों की जान खतरे में थी और कैसे मेरे पति ने मुझसे ब्याह करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मेरी सास काफी दुखी थी, इसीलिए मैं खुद पूंछ से बांधकर ही उसके घर की झाड़ू पोछा कर रही हूँ। पूरी कहानी जानकर पार्वती जी को बिल्ली पर और उसके पति पर काफी दया आई। उन्होंने नारियल तेल में भस्म मिलाकर इसे बिल्ली को दिया और कहा कि इसे पूरे शरीर पर मल लेना, कुछ ही दिनों में तुम एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाओगी। बिल्ली ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने अपने पूरे शरीर पर भस्म मली लेकिन एक टांग छोड़ दी और तकरीबन 4-5 दिनों में ही वो एक बहुत सुंदर स्त्री बन गई। चौथे दिन शाम को जब लड़का अपने घर पहुंचा तो अचानक से एक स्त्री को अपने घर में बैठे देखकर वो बहुत हैरान हुआ। तो बिल्ली ने अपने पति को बताया कि मैं ही बिल्ली हूँ। उसने पूरी कहानी उसे बयां कर डाली और ये भी बताया कि पार्वती माता ने मुझ पर तरस खाकर मुझे बिल्ली से अब एक स्त्री बना दिया है। अब किसी की भी जान मुसीबत में नहीं है, राजा जी भी मुझे देख सकते हैं और रानियों को भी अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन लड़के को जब इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उस सुंदरी ने अपनी एक टांग, जिस पर उसने वो भस्म नहीं लगाई थी, वो दिखाते हुए बताया कि देखो मेरी एक टांग अभी भी बिल्ली की है लेकिन बाकी शरीर अब स्त्री बन चुका है। अब लड़का बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को लेकर वो राजमहल में पहुंचा। दोनों ने मिलकर सातों माँओं को ये खुशखबरी सुनाई तो सातों माएँ फूली नहीं समाई और अब फाइनली वो टाइम आ गया था जब वो लड़की अपने पिता से मिल सकती थी। राजा भी अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत खुश हुए। फिलहाल ये थी एक छोटी सी कहानी बिटिया। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस कहानी को शेयर कीजिए अपने सगे संबंधियों में और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।